टैक्स स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है एंड अगर उसमें भी आपको चॉइसेस दे दी जाए कि आपको न्यू में से एंड ओल्ड में से एक रिजीम को चूज करना है तो ये और भी डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि टैक्स पेयर हमेशा इसी प्रॉब्लम में रहते हैं कि कौन सी रिजीम बेटर है। बट न्यू एंड ओल्ड में से एक रिजीम को बेस्ट डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ टैक्स पेयर्स के लिए ओल्ड अप्रोच बेटर है तो वहीं कुछ टैक्स पेयर्स के लिए न्यू अप्रोच बेटर है। बट हम इस वीडियो में आपकी बहुत हद तक कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स को तो रिड्यूस किया गया है बट साथ में कई डिडक्शन एंड एग्जम्पशन भी हटा दी गई है। बट जो भी टैक्स पेयर नई स्कीम को चूज कर रहे हैं वो अभी भी सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम एंड 80JJAA फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 से हर एक इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो न्यू रिजीम फॉलो कर सकता है एंड जहां पर स्लैब रेट कम है बट कोई एग्जम्पशन नहीं है, या ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग रिजीम को फॉलो कर सकते हैं जहां पे आप डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक्सरसाइज करना होता है बट एडवांस टैक्स की पेमेंट और टीडीएस ऑन सैलरी की वजह से आपको फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ही ओल्ड या फिर न्यू में से चूज करना पड़ता है। बट अगर आप अपने एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ये नहीं बताते हैं कि आप कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं तो वो ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपका टीडीएस डिडक्ट कर देगा। अब देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है या न्यू टैक्स रिजीम। देखिए इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब तो नहीं है बट डिफरेंट टैक्स पेयर को डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर सूट हो सकता है। आइए अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन से एसएससी के लिए बेटर है। अगर टोटल इनकम 2.5 लाख तक है तो दोनों ही अप्रोच में टैक्स नहीं लगेगा एंड उसके आगे 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 टू 7.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो ओल्ड रिजीम के अंडर 20% एंड न्यू रिजीम के अंडर 10%, 7.5 टू 10 लाख में 20% एंड 15%, 10 टू 12.5 लाख इनकम के स्लैब में 30% एंड 20% ओल्ड एंड न्यू, एंड 12 टू 15 लाख में 30% एंड 25%, एंड अबव 15 लाख दोनों ही केसेस में 30% टैक्स रेट है। जब आप टैक्स स्लैब्स को देखते हैं तो न्यू रिजीम ऑब्वियसली यहाँ क्लियर विनर है क्योंकि एज कंपेयर टू ओल्ड न्यू में टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट कम है। फॉर एग्जाम्पल कोई 5 टू 7.5 लाख तक अगर इनकम अर्न करता है तो टैक्स 20% से कम होकर बस 10% ही लगेगा। बट यहाँ भी एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ टैक्स जरूर कम है बट कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं कौन सी डिडक्शन न्यू रिजीम के अंडर अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन के लिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू ₹50,000 जो कि हमको ओल्ड रिजीम में मिलती है वो न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं है। सेकंड प्रोफेशनल टैक्स जो है वो भी हमें अवेलेबल नहीं है। थर्ड एलटीसी, फोर्थ एचआरए। अब देख लेते हैं स्पेशल अलाउंसेस के बारे में। देखिए हमें कोई भी अलाउंसेस की एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन नहीं मिलती है एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय, कन्वेनियंस अलाउंस, कोई भी अलाउंस जो ट्रैवल कॉस्ट के लिए मिलता हो, या फिर डेली अलाउंस। अब देखते हैं बिजनेस और प्रोफेशन में हमें न्यू रिजीम के अंडर कौन सी एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट है एग्जम्पशन टू एसईजेड अंडर सेक्शन 10AA, सेकंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 एडी, थर्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन II एंड लास्ट है कैरी फॉरवर्ड और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं सारे एसएससी को कॉमनली कौन सी डिडक्शन या एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो है इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जिसमें मैक्सिमम डिडक्शन है 2 लाख एंड ये हम सेक्शन 24B के अंडर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर ओल्ड रिजीम। एंड जितनी भी डिडक्शन हमें चैप्टर 6A के अंडर प्रोवाइड होती है वो न्यू रिजीम में हमें नहीं मिलती है, जैसे कि 80C जिसमें LIP, ट्यूशन फीस, PPF, EPF, टैक्स सेविंग, FDR आता है, रीपेमेंट ऑफ होम लोन, म्यूचुअल फंड, ELSS, NFC, जिनकी मैक्सिमम डिडक्शन है ₹1,50,000 एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम मैक्सिमम डिडक्शन ₹25,000 टू 1 लाख, 80G, 80DD, 80DD-B, 80E एंड 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। बट कुछ डिडक्शन न्यू रिजीम में भी अवेलेबल है, वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 क्लॉज 1 एंड इसमें हम मैक्सिमम ₹3500 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ग्रेजुएटी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर
मैक्सिमम ₹20 लाख तक हम क्लेम कर सकते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम LIP ऑन मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन NPS और EPF अप टू 12% ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन EPF अप टू 9.5% पर एनम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ PPF और सुकन्या समृद्धि योजना एंड लास्ट है कम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब इस कंपैरिजन को एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में मिस्टर अनिल एक सैलरीड एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी है ₹7,50,000 पर एनम एंड ही लिव्स इन रेंटेड हाउस एंड उन्हें HRA भी मिलता है एंड साथ में कंपनी PF भी डिडक्ट करती है। एग्जाम्पल 2 में सुनील एक सैलरीड एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी है ₹9,50,000 एंड इन्होंने होम लोन का इंटरेस्ट भी पे किया है जो है 82,500 एंड PF में कंट्रीब्यूट किया है 20,000 एंड ट्यूशन फीस पे की है ₹70,000 की एंड इन्होंने अपना प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन भी रीपे किया है जो है 10,000 का। एंड लास्ट हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम अनूप के बारे में देखेंगे जिनकी सैलरी है ₹14 लाख की एंड इन्होंने होम लोन भी लिया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने 1,22,500 का इंटरेस्ट भी पे किया है एंड PF में कंट्रीब्यूट किया है ₹30,000 एंड ट्यूशन फीस पे किया है 90,000 एंड हिज रीपेमेंट टुवर्ड होम लोन है ₹30,000 एंड इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है जो है ₹20,000 का। एग्जाम्पल 1 में सैलरी इनकम है ₹7,50,000 एंड अंडर ओल्ड रिजीम इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन IA में मिलेगा 50,000, प्रोफेशनल टैक्स 2,500, HRA 47,500 एंड सैलरी टैक्सेबल हो गई ₹6,50,000 की, जिसमें से ये होम लोन इंटरेस्ट पे कर सकते हैं बट इनके पास कोई होम लोन है नहीं। नेक्स्ट है 80C के अंडर PF कंट्रीब्यूशन जो है ₹10,000 का एंड नेक्स्ट हम इनकी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर लेते हैं जो है ₹6,40,000। क्योंकि इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो इनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी ₹42,120 एंड यही हम अगर अंडर न्यू रिजीम देखें तो इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स HRA कोई एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है एंड अंडर चैप्टर 6 से डिडक्शन भी अवेलेबल नहीं तो इनकी टैक्सेबल इनकम हुई ₹7,50,000 की एंड उस पर टैक्स लायबिलिटी है ₹39,000 की। मतलब इनको तो न्यू रिजीम के अंडर बेनिफिट है वो भी ₹3,120 का। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2 में। देखिए एग्जाम्पल 2 में सैलरी इनकम है ₹9,50,000 की एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स है ₹50,000 and 2,500. After deducting all the salary, taxable income is 8,97,500. Next हम डिडक्ट करेंगे होम लोन अंडर सेक्शन 24. Then PF contribution, स्कूल ट्यूशन फीस एंड होम लोन रीपेमेंट अंडर 80C है ₹20,000, 70,000 और 10,000 एंड लास्ट में हम डिडक्शन क्लेम करेंगे 80D की जो है ₹10,000 का एंड हमारी टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी ₹7,05,000 की एंड इस पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी ₹53,500 की। अब न्यू रिजीम के अंडर देख लेते हैं। देखिए अंडर न्यू रिजीम सुनील को भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी एंड इनकी टैक्सेबल इनकम होगी ₹9,50,000 की एंड टैक्स लायबिलिटी बनेगी ₹70,900 की विद बेनिफिट ऑफ ₹17,400 बट अंडर ओल्ड रिजीम। लास्ट हम बात करते हैं अनूप की जिनकी टैक्सेबल सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स है 13,47,500। इसमें से हम लेस करेंगे होम लोन जो है 1,22,500 एंड 80C के अंडर PF ट्यूशन फीस एंड लोन रीपेमेंट जो है 30,000, 90,000 एंड 30,000 का। लास्ट हम डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80D ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस जो है ₹20,000 का। तो हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 10,55,000 की जिसमें टैक्स लायबिलिटी होगी 1,34,160 की एंड इसमें हमें ड्यू टू डिडक्शन अंडर ओल्ड रिजीम बेनिफिट है ₹34,840 का क्योंकि अंडर न्यू रिजीम तो कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। सो अबव एग्जांपल से ये क्लियर है कि वो टैक्स पेयर जिनके पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं है उन्हें न्यू रिजीम चूज करना चाहिए बिकॉज ऑफ लोअर टैक्सेशन रेट बट अगर टैक्स पेयर के पास लोन एंड इन्वेस्टमेंट है तो उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगी। अब देखते हैं क्या हम न्यू टू ओल्ड एंड ओल्ड टू न्यू सेम ईयर में चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए कोई भी टैक्स पेयर जिसका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है या फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन वो अपना टैक्स रिजीम ईयर टू ईयर बेसिस चेंज कर सकता है बट इन बिटवीन ईयर नहीं चेंज हो सकता। बट अगर कोई एसएससी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम जनरेट करता है एंड न्यू रिजीम को ऑप्ट करता है तो वो पूरे बिजनेस के लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही वापस ओल्ड स्कीम में आ सकता है बट वो वापस न्यू रिजीम में तभी आ सकता है
जब बिजनेस से आने वाली इनकम बिल्कुल नील हो जाए। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ कि कौन सी रिजीम बेटर है। देखिए, दोनों में से कौन बेहतर है अगर हम इस बारे में बात करें तो ओल्ड रिजीम उन लोगों के लिए बेटर है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड न्यू टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए बेटर है जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट ही किया है एंड अभी इनकम कम है एंड इन्वेस्टमेंट भी कम है, जिससे डिडक्शन एंड एग्जम्पशन भी कोई फायदेमंद साबित नहीं होगी। इसलिए रिजीम चूज करने से पहले अपनी एग्जम्पशंस, डिडक्शन, इन्वेस्टिंग पैटर्न एंड टैक्स प्लानिंग को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। एंड हर किसी के लिए डिडक्शन एंड एग्जम्पशन अलग ढंग से काम करती है, तो बेटर है दोनों तरीके से आप टैक्स कंप्यूट कर लें एंड तभी रिजीम को चूज करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।